हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड कर रखी हैं रिलेटेड टू सैलरी चैप्टर, और उन वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है, और आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी आई थिंक मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट प्रॉपर अवेलेबल है, मेंटेन की हुई है एक प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए। सो अगर आपको कोई डाउट वगैरह आता है एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, आपको टेलीग्राम का लिंक भी प्रोवाइड किया गया नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं, आपको पूरा मतलब रिप्लाई मिलेगा वहाँ पे। अगर आप लोग मैसेज करते हैं तो इजी रहेगा आप लोगों से कम्युनिकेट करना मेरे लिए। आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, क्या वीडियोज़ में कमी आ रही है, आप लोग मुझे वहाँ पर बता सकते हैं सो दैट मैं वो इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 35th क्वेश्चन तक कवरअप कर लिए हैं। 35th नहीं, 38 क्वेश्चन तक कवर अप कर लिए। 35, 36, 37, 38 क्वेश्चन लास्ट कवर हो चुके हैं। 39 क्वेश्चन जो गाइस है वो थोड़ा सा क्वेश्चन में प्रॉब्लम है स्टेटमेंट में, तो उस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ रहे हैं क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा और वो फिर निकालने का आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो हम लोग इस वीडियो में 40, 41 एंड 42 क्वेश्चन को कवर अप करेंगे। एंड आई होप आप लोग इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करेंगे जिनको भी इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, उनकी हेल्प करोगे। तो चलिए गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आप लोगों की स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 40 नज़र आ रहा होगा। तो हम लोग इस क्वेश्चन की पहले स्टेटमेंट को एक बार रीड आउट कर लेते हैं। देखिए स्टेटमेंट क्या है, मिस्टर रहमान इज़ अ प्रोफेसर इन अ कॉलेज एट बॉम्बे, पॉपुलेशन है अबव 25 लाख, और उसकी सैलरी पर्टिकुलर्स हमें नीचे गिवन है। अब देखिए फर्स्ट हमें क्या गिवन है कि बेसिक पे जो उसकी सैलरी है, और उसकी जो सैलरी है उसको हर मंथ के लास्ट में मिल रही है। ठीक है, सैलरी ड्यू ऑन लास्ट डेट ऑफ मंथ, तो उसको मंथ के लास्ट में सैलरी मिल रही है और उसकी सैलरी कितनी है 37400 पर मंथ। ठीक है, अब नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है कि एनुअल इंक्रीमेंट हुआ है उसकी सैलरी के अंदर ड्यू टू 1 जून 2019। 1 जून 2019 के बाद जो उसको सैलरी रिसीव हुई उसके अंदर इंक्रीमेंट था 1000 रुपीज़ का। तो मतलब अब देखिए पहले जो ऊपर सैलरी लिखी है वो उसको कब मिलनी स्टार्ट हुई जी, अप्रैल में। तो अप्रैल मई 2 मंथ्स हो गए। जून में तो उन्होंने बोला कि उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो गया, तो वो जून वाला छोड़ दो। फर्स्ट 2 मंथ्स के लिए उसकी सैलरी कितनी थी जी 37,400। तो 2 मंथ्स के लिए हमने 37,400 ले ली। अब फर्स्ट मंथ से 1 जून से उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो गया है 1000 का, तो हमने वहाँ से 1000 का इंक्रीमेंट कर दिया, इसके अंदर 1000 ऐड करोगे तो सेम अमाउंट ये वाला आ जाएगा। तो ये वाली सैलरी हमारी हो गई 10 मंथ्स की, तो ये मल्टीप्लाई करके हमारी ये वैल्यू आ गई। देन दोनों को ऐड करके हमारी वैल्यू आ जाएगी 4,58,800 रुपीज़ हमारी आ जाएगी जी टोटल सैलरी। ठीक है जी, फर्स्ट पॉइंट आई थिंक आपको क्लियर है। सेकंड हमें क्या गिवन है, वार्डन की अलाउंस। अब हमें वार्डन की अलाउंस गिवन है 1500 रुपीज़ पर मंथ, तो 1500 इंटू 12 कर देंगे, सिंपली 18,000 आ जाएगा जी। कुछ पॉइंट्स गाइस ऐसे ही डालने होते हैं, बिल्कुल सिंपल पॉइंट्स गिवन होते हैं, कुछ तो आपको कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, डियरनेस अलाउंस। इसके साथ अब देखिए एंटर लिखा हुआ है, आपको पता होना चाहिए कहाँ पे हम लोग डियरनेस अलाउंस जो एंटर वाला अमाउंट लेते हैं। ये मैंने बहुत अच्छे से पिछली वीडियोज में भी क्लियर कर रखा है पॉइंट को। ठीक है, तो अभी इसके कैलकुलेशन करते हैं। 16,830 रुपीज़ हमारा अमाउंट है, और ये पर मंथ है तो मल्टीप्लाई बाय 12 होगा, तो हमारा अमाउंट आ गया 201960। ठीक है जी, आई होप आपको डीएनएस अलाउंस भी क्लियर है। अब आगे देखिए क्या गिवन है, कॉलेज हैज़ प्रोवाइडेड मिस्टर रहमान, कॉलेज ने मिस्टर रहमान को एक अनफर्निश्ड एकोमोडेशन प्रोवाइड की है जिसकी फेयर रेंटल वैल्यू है उस घर की। कॉलेज ने खुद का घर दिया है मिस्टर रहमान को, बट मार्केट में उसी घर का किराया कितना है 4000 रुपये पर मंथ। ठीक है, अभी ये कॉलेज का यहाँ पे खुद का घर है। अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट आएगा आगे जाके कि उस घर का कॉलेज ने उसको एक गार्डनर भी दिया है, एक स्वीपर भी दिया है, एक वॉचमैन भी दिया है। तो ये केसेस कब अलग हो जाते हैं तीनों, ध्यान से सुनिएगा, गार्डनर, स्वीपर एंड वॉचमैन, जो ये तीनों पॉइंट्स हैं ये मतलब अलग अलग हो जाते हैं 2 केसेस में। या तो घर उसका खुद का है, अगर उसने किराए पे लिया है तो इन तीनों की ट्रीटमेंट अलग हो जाएगी, अगर तो उसका खुद का है तो ट्रीटमेंट अलग हो जाएगी। ठीक है, किराए वाला और खुद वाले में ट्रीटमेंट अलग अलग हो जाएगी, ध्यान रखना। अब ये घर उसका खुद का है जो उसने मिस्टर रहमान को दिया है, बट मार्केट में उसका एक्चुअल वैल्यू बोल रहे हैं कि 4000 रुपीज़ है। ठीक है, अब ये घर उसका खुद का है, और अगर खुद का घर हो तो आपको पता है पॉपुलेशन वाला केस देखते हैं हम लोग,
तो पॉपुलेशन कितनी थी 25 लाख अबव 25 लाख, तो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन हमारा 15% बनता है। गाइस पॉपुलेशन वाली वीडियो जिसने नहीं देख रखी है, आप लोगों को लिंक ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक प्रॉपर पॉपुलेशन का चार्ट है जो आपको समझना चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन में वो पॉइंट यूज़ होता है। ठीक है गाइस, तो मेरा यही सजेशन है कि उस पॉइंट को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। तो देखिए हम लोगों का 15% लगना है सैलरी के ऊपर, तो सैलरी के पॉइंट्स उठा लेंगे। सैलरी, वार्डन की अलाउंस प्लस डीएनएस अलाउंस जितनी एंटर हुई है। अब यहाँ पे पूरा का पूरा अमाउंट एंटर था, पूरे के साथ लिखा, परसेंटेज नहीं थी, दैट मीन्स फुल अमाउंट एंटर है, तो डीएनएस अलाउंस फुल लेंगे। इसके ऊपर लग जाएगा हमारा 15%, दैट शुड भी अगर आ जाएगी हमारी रेंट फ्री एकोमोडेशन। गाइस रेंट फ्री एकोमोडेशन पॉपुलेशन वाला ही पॉइंट है, मैंने लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया, ऊपर आई बटन में। अगर नहीं देखी तो याद से देख के रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, आफ्टर दैट क्या वो बोल रहे हैं कि ही हैज़ ऑल्सो बीन प्रोवाइडेड विद द गार्डनर। अब मैंने आपको बताया कि उसको उसके घर के साथ एक गार्डनर, एक स्वीपर और एक वॉचमैन दिया है, जिनकी मंथली सैलरी है 600, 500 एंड 650 मंथली सैलरी है उनकी। ठीक है, अब देखो इन दिस केस, ये कौन सा केस है कि ये घर कॉलेज का खुद का है। इस केस में आप लोगों ने स्वीपर की सैलरी लेनी है, वॉचमैन की सैलरी लेनी है, बट गार्डनर की सैलरी नहीं लेनी। क्यों? तो जैसे गाइस ये घर अब हम कॉलेज वालों का खुद का है, जो उन्होंने मिस्टर रहमान को दिया है रहने के लिए। अगर मिस्टर रहमान को वो नहीं भी देते तो उन्होंने एक गार्डनर तो तब भी रखना था घर में, क्योंकि घर की देखभाल के लिए उनको एक पर्सन चाहिए था, चाहे वहाँ कोई रह रहा है चाहे नहीं रह रहा। तो इस केस में, जिस केस में कि जो एम्प्लॉयर हमें रेंट फ्री एकोमोडेशन दे रहा है, अगर तो वो उसकी खुद की है, तो इस केस में हम लोगों ने गार्डनर के खर्चे को नहीं लेना है। अगर कोई गार्डनर को सैलरी पे की जा रही है तो वो नहीं लेंगे, बट अगर यही इसकी जगह मिस्टर रहमान को जो घर रहने को मिला होता, वह कॉलेज वालों ने कहीं से किराए पे लिया होता, उनका खुद का नहीं होता, तो उस केस में क्योंकि वो उन्होंने किराए पे लिया है, तो अगर गार्डनर किराए पे लिया है तो गार्डनर रखेंगे तो उसका खर्चा अलग से देंगे। इसमें गार्डनर का खर्चा तो वो पहले से ही दे रहे हैं, तो इस केस में हमने नहीं लेना, क्योंकि उसका खुद का घर है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ। इसी वीडियो में गाइज एक और क्वेश्चन कवर अप होएगा आपका, जिसमें वो घर किराए पे लेके अपने एम्प्लॉय को देंगे, तो वो वीडियो क्वेश्चन को भी देख के जाइएगा, आगे आएगा अभी थोड़ी देर में, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा केस आपके लिए, क्योंकि आपको टॉपिक की क्लैरिटी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे स्वीपर के पर मंथ कर दिया है 500 इंटू 12 6000, एंड सेम एज इट इज़ वॉचमैन का कर दिया 650 इंटू 12 7800। ठीक है, आफ्टर दैट देखिए क्या है, समझने वाला पॉइंट है नेक्स्ट भी। अब देखिए उसने क्या किया, उसने स्पेंड किए हैं 40,000 ऑन ऑपरेशन। उसने 40,000 रुपये स्पेंड किए हैं उसके बेटे के ऑपरेशन के लिए। हॉस्पिटल है जो कि न्यूयॉर्क में, और उसका दूसरा बेटा वहाँ पे रहता है न्यूयॉर्क में। उसने अपने एक बेटे के खर्चा किया है, एक बेटे के ऊपर मेडिकल एक्सपेंस किया है 40,000 का, और उसका खर्चा हुआ है न्यूयॉर्क में, और न्यूयॉर्क में उसका दूसरा बेटा ऑलरेडी रेजिडेंस है। अब जो कॉलेज की मैनेजिंग कमेटी थी, कॉलेज की मैनेजिंग कमेटी ने इस स्पेशल केस के थ्रू उनको 30,000 टुवर्ड दी एक्सपेंस भेजने का मतलब दिए हैं कि आप लोग अपने बेटे के ऊपर 30,000 रुपीज़ तक का मेडिकल एक्सपेंस उन्होंने दिया है कॉलेज वालों ने। अब देखिए गाइस, उसके कॉलेज वालों ने उसको टोटल कितना अमाउंट दिया 30,000 रुपीज़। बट आरबीआई ने क्या अलो किया, आरबीआई ने उनको अलो किया क्योंकि उन्होंने फ़ॉरन में ट्रीटमेंट करवाई है ना। अब करेंसी ऑब्वियस है इंडिया से बाहर जाएगी, तो आरबीआई ने क्या अलो किया कि आप लोग मैक्सिमम 25,000 यहाँ के जो अमाउंट है वो ले जा सकते हो। बट उस बंदे को तो कॉलेज से 30,000 रिसीव हुआ और उसके स्पेंड भी 40,000 हो गए। अब 40,000 स्पेंड हुए, उसको 25 रिसीव हो गए, तो वो तो उसी में एडजस्ट हो गए क्योंकि उसने लगाए थे उतने। बट जो 5,000 उसको यहाँ पे बच गए, क्योंकि आरबीआई ने उसको सिर्फ 25,000 ले जाने के लिए अलाउड किया, 5,000 बच गए। वो 5,000 जो उसको यहाँ पे बच गए ना, वो उसके एक तरह से हम लोग टैक्सेबल मानेंगे एज अ मेडिकल एक्सपेंस, क्योंकि उसको अलाउड ही नहीं की गई वो ले जाने के लिए। और जब वो लेके ही नहीं गया तो उसके वो खर्चे भी नहीं गए, ऑब्वियस है यहीं पे सेव पड़े थे। 5,000 जो उसको एक्स्ट्रा रिसीव हुआ, तो वो 5,000 उसका हम लोग ट्रीट करेंगे टैक्सेबल एज अ, क्योंकि वो उसको मतलब एक तरह से उसके मेडिकल ट्रीटमेंट में स्पेंड नहीं हुआ। ठीक है, आफ्टर दैट देखिए गाइस क्या पॉइंट है, ही इज़ अ मेंबर ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड मेंटेन बाय, वो मेंबर है कॉलेज ने जो
फंड ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन किया, उसका एक मेंबर है, वो कंट्रीब्यूट करता है 12%, वो खुद ही कंट्रीब्यूट करता है। एम्प्लॉई तो हम नहीं लेंगे, सेक्शन 80C के अंदर हम लोगों ने ये कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो उसके बाद और क्या है, आई डोंट थिंक आगे कोई है। आगे ना सारे वही पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को नहीं करने हैं, मतलब 80C सेक्शन के अंदर जो डिडक्शंस आती हैं ना, सारे वो पॉइंट्स हैं। और इसकी एक सेपरेट वीडियो प्रिपेयर की हुई है कि कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जो सेक्शन डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C के अंदर है। और उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो दैट अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों के लिए, फ़ायदा आपका, रिक्वेस्ट मेरी है, प्लीज़ देख लेना, ठीक है गाइस। तो यहाँ तक है हमारी ये क्वेश्चन का दी एंड है। अब देखिए हम लोगों ने सारी ट्रीटमेंट्स कर दी, अब हमें तो सिंपली एक तरह से डिडक्शंस करनी है जो हम अभी तक सभी क्वेश्चंस में करते आए हैं और आगे भी करते जाएंगे। सिंपल एक ही डिडक्शन होती है मोस्टली क्वेश्चंस में, अगर कोई न्यू आएगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दी 50,000 की, प्लस माइनस करा, हम लोगों का आंसर आ गया। आई डोंट थिंक गाइज आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। फिर भी गाइज अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है गाइज। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 41। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं गाइस। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, आपको पहले गिवन है मिस्टर रमेश एन एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी एट बेंगलोर, यहाँ पे पॉपुलेशन है अबव 25 लाख और फर्निश द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आपको नीचे गिवन है। अब देखिए स्टार्टिंग में आपको गिवन है बेसिक सैलरी दैट शुड बी 40,000 पर मंथ, तो एज इट इज़ ले लेंगे 40,000 पर मंथ, 40,000 इंटू 12 4,80,000 आ गया है। उसके बाद डियरनेंस अलाउंस गिवन है आपको 50% ऑफ डियरनेंस अलाउंस एंटर है आपकी, और 50% ऑन सैलरी लेना है इसका टोटल अमाउंट। तो 4,80,000 के ऊपर 50% आ जाएगा आपका 2,40,000 टोटल डियरनेंस अलाउंस, और इसी 2,40,000 के ऊपर अगर आप लोग अगेन 50% करोगे दैट शुड बी एंटर अमाउंट, वो आ जाएगा आपका 1,20,000। उसका आगे यूज़ है मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद गिवन है आपको मैरिज अलाउंस 600 पर मंथ, तो 600 इंटू 12 करके आ जाएगी आपकी मैरिज अलाउंस 7,200 की। उसके बाद चिल्ड्रंस की एजुकेशन की अलाउंस है 600 पर मंथ। अब देखिए यहाँ पे चिल्ड्रन नहीं लिखा, चिल्ड्रंस लिखा है, मतलब 2 बच्चों की है, 2 बच्चों की चिल्ड्रन अलाउंस गिवन है आपको 600 पर मंथ। तो एक बच्चे की 100 रुपीज़ होती है हम लोगों की एग्जम्प्ट। तो 2 बच्चे हैं तो एक फैमिली में से 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं ले सकते, 2 तक ही अलाउड है। तो 2 बच्चे तो 200 रुपीज़, 600 माइनस 200 करा तो 400 आ गया, 400 इंटू 12 करके 4,800 आ गया हमारा एजुकेशन का अलाउंस। अब उसके बाद उसको बोनस रिसीव हुआ है 25,000 का, उसको भी एज इट इज़ डाल देना है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल इन्फॉर्मेशन गिवन है जस्ट डालनी है। एंटरटेनमेंट अलाउंस गिवन है 1,200 का, वो देखिए डाल दिया, 1,200 इंटू 12 करके 14,400 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या गिवन है कि उसने खुद ने मतलब रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट किया है 12% उसकी सैलरी का, वो तो वो करता ही है। अब जो उसके एम्प्लॉयर ने किया है वो कितनी है, 14.5%, ठीक है। टोटल एम्प्लॉय ने की थी 12%, बट जो एम्प्लॉयर टोटल करके कंट्रीब्यूट कर रहा है दैट शुड बी 14.5, मतलब जो 2% 2.5% एक्स्ट्रा अमाउंट कंट्रीब्यूट हुआ है वो एम्प्लॉयर ने खुद से किया है। तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड कैसे निकालते हैं, सैलरी के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा परसेंटेज होती है उसको लेते हैं या टोटल लगा के उसमें से 12% एग्जम्प्ट कर देते हैं। मैंने सीधा एक्स्ट्रा जो परसेंटेज आई है उसको लिया है क्योंकि इतना ही अमाउंट एम्प्लॉयर ने किया है, 12% तो एम्प्लॉय ही कर रहा है, ठीक है। तो उसको निकाल दो, बचा कितना 2.5, दैट शुड बी कंट्रीब्यूटेड बाय एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉयर ने किया है 4,80,000 प्लस उसमें डीएनएस अलाउंस ऐड कर दी, इसके ऊपर लगा दिया 2.5%, तो आ जाएगा 15,000, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि क्या है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए मिस्टर रमेश ओन अ कार, मिस्टर रमेश ने एक कार खरीदी है विच ही इज़ यूजिंग फॉर पर्सनल पर्पस, जिसको वो पर्सनल पर्पस के लिए, एंड हिज एम्प्लॉयर मीट एक्सपेंसेस ऑन दिस कार विच इज़ 12,400। अब देखिए वो सिर्फ पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है। अगर कोई बंदा कार खरीद के उसको खुद के पर्सनल पर्पस के लिए यूज़ करता है और उसका जितना भी खर्चा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है दैट शुड बी टैक्सेबल। तो ये तो हमें निकाल के दिया हुआ है कि एम्प्लॉयर कितने स्पेंड कर रहा है 12,400, तो उसको ऐसे ही उठा के टैक्सेबल कर देंगे क्योंकि एम्प्लॉयर स्पेंड कर रहा है हमारे पर्सनल पर्पस के लिए, कार है, एम्प्लॉयर क्यों खर्चा करे हमारे ऊपर, ठीक है। आफ्टर दैट क्या है,
ही इज़ प्रोवाइडेड विद द रेंट फ्री हाउस, उसको एक रेंट फ्री हाउस मिला है एट बेंगलोर, जिसकी मार्केट में वैल्यू कितनी है, मतलब घर कंपनी का खुद का है। पहला केस, अगर कंपनी का खुद का घर है तो हम लोग क्या केस देखते हैं, पॉपुलेशन वाला। अब हमें ऊपर पॉपुलेशन कितनी गिवन थी, अबव 25 लाख। तो अगर अबव 25 लाख तो परसेंटेज कितनी बन जाती है जी, 15%। तो 15% आ गया, ठीक है। अब जो ये 15% लगना है किसके ऊपर लगना है, ऑब्वियस है सैलरीज के अमाउंट के ऊपर। अब देखो सैलरी गिवन है 4,80,000 की, आप लोगों ने अमाउंट डाले होंगे, मैं यही ज्यूम कर रही हूँ, मैं जो जो साथ साथ करवा रही हूँ। प्लस उसमें हम लोगों ने डाला जो DNS अलाउंस का जितना अमाउंट एंटर हुआ है दैट शुड बी 1,20,000, पूरा अमाउंट नहीं लेना। प्लस 7,200 का मैरिज अलाउंस, प्लस 4,800 का चिल्ड्रन अलाउंस, प्लस 25,000 का बोनस, एंड प्लस हमने डाला एंटरटेनमेंट अलाउंस 14,400 का। टोटल करके आ गया हमारा 6,51,400। इसके ऊपर लगाया हम लोगों ने 15%, 97710। ठीक है जी, 97710। अब देखिए नीचे क्या बोल रहे हैं, जिसकी रेंटल वैल्यू हमने देखी 15,000 है। ही इज़ रिक्वायर्ड टू गिव अप द राइट ऑफ ऑक्यूपेशन ड्यूरिंग द पीरियड, उसने अब जब घर को छोड़ा, ही वॉज ऑन लीव, वो लीव पे था 1/11 से लेके, मतलब 2 महीने के लिए वो लीव पे था। वो घर में कितने महीने रहा, टोटल 10 महीने, 2 महीने वो लीव पे था और वो बता कर भी गया। तो 97710 इंटू 10/12, क्योंकि ये 12 मंथ्स की निकली है हमारी, तो इसको हम लोग 10 मंथ्स पे ले आएंगे तो 81425 आ जाएगा हम लोगों का अमाउंट। ठीक है, इसके बाद क्या गिवन है कि उसके बाद उसकी लाइफ की इंश्योरेंस गिवन है, और जो उसने खुद पेमेंट की है खुद के लिए है, उसके मतलब फैमिली मेंबर्स, तो इसको हम लोग नहीं लेते हैं अंडर सेक्शन 80C, ये डिडक्ट होती हैं। अगर आपको ये 80C सेक्शन नहीं पता, बार बार बोल रही हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, जाके देख लेना बाद में। ठीक है, अब नॉर्मली हम लोग अपनी डिडक्शन करेंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन शुड बी 50,000, नॉर्मल है, सैलरी के साथ कंपेरिजन हमेशा यही लेस होती है, जो भी लेसर है दैट शुड बी डिडक्टेड। 50,000 शुड बी डिडक्टेड, प्लस माइनस करने पे आ जाएगा आंसर। आई डोंट थिंक गाइज आपको इस क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो गाइज प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए गाइज अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 42, एंड दैट क्वेश्चन शुड बी, वो क्वेश्चन है ये हमारा जो हम लोग स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि एक घर आएगा जिसको वो किराए पे खरीदेगा, तो वही क्वेश्चन है। तो ये बने रहिएगा वीडियो में एंड तक और देखते हैं चलिए इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को। अब इस क्वेश्चन में क्या है, मिस्टर अरुण, an employee of Arun Construct Corporate Limited receive the following salary and perk from his employer। अब उसको following salary perk रिसीव हो रही है। अब इसमें क्या है, बेसिक पे उसको मिल रही है 4,50,000। बेसिक पे आई थिंक आपको दिख रही है 4,50,000 एज इट इज़ डाल रखी है मैंने भी। आफ्टर दैट उसको प्रॉफिट बोनस मिल रहा है 17,500, दैट शुड ऑल्सो बी एडिड। उसके बाद उसको मिल रही है कमीशन, उसकी सेल के ऊपर 2% ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर कितनी है जी, हमें टर्नओवर भी दी हुई है 28,50,000। तो 28,50,000 के ऊपर 2% कमीशन लगा दो 57,000। अब उसके बाद उसको एडवांस सैलरी मिल रही है, एडवांस सैलरी मिल रही है ऑटोमेटिकली ऐड, एडवांस में उसको पैसे आ गए, उसको और क्या चाहिए, एडवांस सैलरी मिल गई 37,500 शुड बी एडिड। उसके बाद क्या है, उसका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 5,500 पर मंथ। अब देखो उसका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 5,500 पर मंथ। अब गाइज उसका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है ना रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, तो देखिए 5,500 इंटू 12 करके आ गया 66,000। और जो हम लोगों ने वो एग्जम्पशन करनी होती है अकॉर्डिंग टू सैलरी 12%, इसमें क्या क्या लेते हैं हम लोग, सैलरी प्लस कमीशन। अगर हमारी जो DNS अलाउंस है तो वो DNS अलाउंस है नहीं इस क्वेश्चन में, तो छोड़ दो। 4,50,000 प्लस 57,000, इसके ऊपर 12% लगा के हम लोग ये कर देंगे इसमें से अमाउंट एग्जप्ट, और 5,160 आ जाएगा हमारा अमाउंट, दैट शुड बी रेंट रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूशन किया है दैट अमाउंट। ठीक है, उसके बाद क्या है जी हमारा अमाउंट, इंटरेस्ट क्रेडिट इन प्रोविडेंट फंड अकाउंट। हमें इंटरेस्ट दिया हुआ है 12.5%। देखिए इंटरेस्ट गिवन है हम लोगों को 12.5%, 8,700 का। ठीक है, और हम लोगों ने एक प्रोविडेंट फंड वाला अलग से वीडियो बना रखी है, लिंक आपको ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई थिंक पार्ट 2 या 3 है, मुझे रिमेंबर नहीं है। इसमें क्या है, इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट वाले पॉइंट में क्या होता है कि हमारा 9.5% तक इंटरेस्ट एग्जम्प्ट होता है। 9.5% तक हमारा इंटरेस्ट जो है वो एग्जम्प्ट होता है, और यहाँ पे बोल रहे हैं टोटल 12.5% इंटरेस्ट है 8,700। तो इसके में से हम लोगों ने 9.5% कर देना है एग्जम्प्ट, क्योंकि वो हम लोग नहीं लेते हैं 8,700।
8700 इंटू 9.5 डिवाइडेड बाय 12.5 जो ये है वो वाला डिवाइड में कर देंगे तो हमारी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ये हम लोगों ने नहीं लेनी है, इसको माइनस करके जो टैक्सेबल अमाउंट है वो निकल आएगा। ठीक है जी। उसके बाद देखिए क्या लिख रखा है, ट्रैवलिंग अलाउंस मिल रही है 400 विच इज़ फुल्ली यूटिलाइज फॉर ऑफिशियल पर्पस। अब जो उसको ट्रैवलिंग मिली है बट वो उसको प्रॉपरली ऑफिशियल पर्पस के लिए मतलब ऑफिस वर्क के लिए यूज़ कर रहा है तो उसको हम लोग नहीं कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद उसको एक रेंट फ्री हाउस मिल रहा है मुंबई में। रेंट ऑफ अनफर्निश्ड हाउस, जो रेंट है उस घर का वो कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर। मतलब घर वो एम्प्लॉयर ने किराए पे लेके दिया है एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर उस घर का रेंट पे कर रहा है मतलब वो उसका खुद का नहीं है। इस केस में आप लोग गार्डनर की सैलरी लोगे क्योंकि घर किराए पे है। अगर घर खुद का होता तो गार्डनर ऑलरेडी पहले से रखा होना तो उसकी सैलरी बीच में इंक्लूड नहीं होनी थी, बट घर अब ले रहा है वो किराए पे और उसका किराया एम्प्लॉयर पे कर रहा है। ठीक है। अब देखो इस केस में आप लोगों ने क्या करना है, घर उसका खुद का नहीं है, इस केस में हम लोग क्या करते हैं 15% सीधा सीधा लगाते हैं। ठीक है, 15% सीधा सीधा लगाते हैं और 10% उसकी फर्निशिंग का ऐड करते हैं। तो देखिए सीधा सीधा 15% लग जाएगा, 4,50,000 बोनस ऐड किया और कमीशन ऐड की, उसके ऊपर 15% लगाया, ये आ गया। उसके बाद हमें फर्नीचर की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है 12,000 निकाल के दी हुई है फर्नीचर की वैल्यू, तो एज इट इज़ ले लेनी है आपने 12,000, इनको ऐड कर देना है, 90675 आ जाएगा आपका रेंट फ्री एकोमोडेशन। अब इसके बाद नीचे हमें गिवन है इसकी सैलरीज। फ्री सर्विस ऑफ अ गार्डनर की सैलरी है 3,000 रुपीज़, तो गार्डनर की आपने ले लेनी है 3,000। उसके बाद क्या है, फ्री सर्विस वॉचमैन की है 4,200, वो ले लेनी है वॉचमैन की। ठीक है। उसके बाद है फ्री सर्विस ऑफ कुक, कुक की सैलरी है 3,000, वो ले लेनी है। उसके बाद फ्री सप्लाई ऑफ राशन की फ्री सप्लाई हो रही है 7,500 की, वो ले लेनी है। ठीक है। उसके बाद उसने खुद का घर लिया चेन्नई में, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर टैक्सेबल इनकम है 15,000 फ्रॉम दी हाउस। अब ये कुछ भी नहीं है, आगे हमारा टैक्सेबल इनकम दी हुई है कुछ, आई डोंट थिंक आगे सारे हमारे सेक्शन 80C वाले जो पॉइंट्स हम लोग देखते हैं डिडक्शंस है वो है, तो उनको हमने नहीं लेना है। ठीक है। अब यहाँ तक करने के बाद टोटल अप करेंगे, हमारा अमाउंट आ जाएगा इतना और डिडक्शन करेंगे, अमाउंट आ जाएगा हमारा टोटलिंग। देखिए मैंने सारे अमाउंट्स टिक किए हैं जो जो आए हैं और ऑलमोस्ट सारे अमाउंट टिक के मार्क हैं, कोई भी अमाउंट मैंने स्किप नहीं किया है। सो आई होप आपको ये वीडियो में क्वेश्चंस जो समझाए गए हैं वो अच्छे से क्लियर हैं। गाइज अगर किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कोई भी दिक्कत आती है या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, सो मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है टेलीग्राम के चैनल का, सो दैट आप लोग मुझे वहाँ पे ज्वाइन करके अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हो। और अगर हो सके तो गाइज चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा कीजिए, सो दैट मैं ऐसी ही वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाती रहूँ और आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहो। तो चलिए गाइज मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइज।